टाइप्स ऑफ करिकुलम में मेनली एक्सप्लिसिट करिकुलम, इम्प्लिसिट करिकुलम, कोर करिकुलम, नल करिकुलम, इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम और सोशियल करिकुलम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे करिकुलम्स आते हैं, बट हमें मेनली यही 4-5 तो करिकुलम पढ़नी होगी। तो सबसे पहले है एक्सप्लिसिट करिकुलम। एक्सप्लिसिट करिकुलम की मतलब ये है कि हमारा जो प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम है, प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम या फिर जो हमें डिटेल में कोई ऑथराइज्ड बॉडी जो हमें करिकुलम बना के देते हैं कोई कोर्स कंप्लीट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं। इट का मतलब होता है जो है ओवर्ट या फिर आउटर, जो हम इजीली देखते हैं, और ऐसा सिलेबस जो हमें प्रेस्क्राइब्ड किया जाता है ताकि हम वो कोर्स कंप्लीट कर पाएँ। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट को एक कोर्स सिलेबस दे दिया जाता है, या फिर आप नेट की प्रिपरेशन के लिए आप देखते हैं कि यूजीसी एक सिलेबस प्रिस्क्राइब करता है जो हमें पढ़नी पड़ती है। तो वैसा सिलेबस या करिकुलम जो हमें प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है ऑथराइज्ड बॉडी के द्वारा, हमें उसी को पढ़ के अपना एग्जाम देना पड़ता है। इसके अलावा है इम्प्लिसिट करिकुलम। इम्प्लिसिट करिकुलम यानी कि जो इनर है या फिर हिडन है, हिडन करिकुलम जो जिसे हम ऐसे नहीं जैसे ऑथराइज्ड ना हो, जो ऑथराइज्ड करिकुलम ना हो, नॉन ऑथराइज्ड। एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं, जैसे कि एक बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है कि कोई टीचर क्लासरूम में आने पे बच्चे बच्चे स्टैंड हो जाते हैं। तो ये एक करिकुलम जो बचपन से सिखाई जाती है, और ये हमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमारे क्लासरूम में या हमारे कोई टीचर या प्रिंसिपल आती है तो हम स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो ये करिकुलम में सिखाई नहीं जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है, ऑटोमेटिक होती है ये। और ये ऐसा करिकुलम जो है वो हिडन होता है। ठीक है, तो हिडन करिकुलम ऐसा करिकुलम है जो हमें सिखाया नहीं जाती है, और ये अपने आप ही आ जाता है। जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो जूनियर पर्सन है, जो छोटा पर्सन है, ये नहीं बोलता है। ये चीज़ जो है ये हमें बचपन से सिखाई जाती है, और ये ऐसा नहीं है कि हमें ऑथराइज्ड बॉडी हो या फिर हमें प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम हो, ये हमें अपने आप आ जाती है, और ये हिडन तरीके से होती है। इसके अलावा है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम यानी कि ऐसा करिकुलम जो फोकस हो, कोई एक कोर्स का वो फोकस पॉइंट हो, जिसके अलावा वो कोर्स पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बीएससी कोर्स कर रहे हैं। बीएससी के कोर्स करने के लिए इसका कोर करिकुलम क्या हो सकता है? इसका सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, या आप बोल सकते हैं केमिस्ट्री। ये सारे जो है इसके कोर करिकुलम हो सकते हैं। यानी कि ऐसा करिकुलम जो हमें एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए करना ही पड़ता है। वो 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 सब्जेक्ट अगर हम ना पढ़ें, वो करिकुलम अगर हम ना पढ़ें, तो वो हमारा कोर ना हो। कोर का मतलब क्या होता है? सेंटर पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट किसी एक कोर्स का, किसी एक स्टडी का सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो ही उसका करिकुलम, कोर करिकुलम कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोठारी कमीशन ने कहा है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सभी को आनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट जो स्टडी कर रहा हो उसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आनी ही चाहिए। तो ये एक कोर करिकुलम हो गया क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा करिकुलम जो हमें कोर्स कंप्लीट करने के लिए आनी ही चाहिए, उसे हम कहते हैं कोर करिकुलम। 4th नंबर पे है नल करिकुलम। नल करिकुलम यानी कि यहाँ पे एक नेगेटिविटी की साइन आ रही है। नल करिकुलम यानी कि ऐसा करिकुलम जिसमें हम मेन कोर्स
यानी कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या कोई साइंस बेस्ड सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स हो, ये सब चीज़ पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ सब टॉपिक्स भी पढ़ाते हैं। सब टॉपिक्स भी पढ़ाते हैं जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड नॉलेज हो, उसके बाद सेक्स एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग। लेकिन यहाँ पे एक ठो नेगेटिव जो मैं बोल रही थी ना, नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव सेंस ये है कि हम यहाँ पे मेन कोर्स के साथ ये सब टॉपिक या एडिशनल सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि हम मेन कोर्स को देते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम उतना बातचीत नहीं करते हैं, उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं। इवन इसको हम कहीं कहीं पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा जाता है इन्वायरमेंट को, जबकि इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्वायरमेंट खराब हो जाने के बाद इंडिविजुअल की, इंसानियत की अंत हो सकती है। सेक्स एडुकेशन कितना ज़रूरत है आजकल, इतना क्राइम जो हो रहा है जेंडर रिलेटेड, उसका तो जड़ सेक्स एडुकेशन से ही खत्म हो सकता है ना। तो हम सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं। फैमिली प्लानिंग पे हम कोई चर्चा नहीं करते हैं, हमारा कोई एडुकेशन नहीं होता है, जिसके कारण पॉपुलेशन जो है वो हमारा इंक्रीज होते जा रहा है डे प्रति डे। तो ऐसा ऐसा जो सब टॉपिक्स है जिस पे हम बात नहीं करते हैं, बट इसका उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि मेन टॉपिक का। हम सिर्फ मेन टॉपिक पे इंफेसाइज करते हैं और सब टॉपिक्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ऐसा करिकुलम जिसमें हम सब टॉपिक्स को निगलेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं नल करिकुलम। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम। इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम यानी कि जहाँ पर हम नॉलेज गैदर करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि इंटरनेट हो, कंप्यूटर, उसके बाद प्रोजेक्टर, जो भी डिवाइस जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलाते हैं और उससे हम करिकुलम माने लर्न करते हैं, ऐसा करिकुलम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम। टीवी हो, रेडियो हो, मोबाइल फ़ोन से भी आजकल बहुत सारे नॉलेज गैदर किए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन भी आजकल का एक एम लर्निंग टाइप का कुछ एक ये सोर्स बन चुका है। तो ऐसा करिकुलम जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल लेते हैं, वहाँ से हम लर्निंग करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम। सोशल करिकुलम जो है, ये नाम से आप देख सकते हैं पता चलता है सोसाइटी, यानी कि जहाँ पे हम सोसाइटी से इंटरेक्शन होके नॉलेज गैदर करते हैं। ये एक तरह का इनफॉर्मल करिकुलम है। इनफॉर्मल करिकुलम है जहाँ पे हम सोसाइटी से इंटरेक्ट होके नॉलेज गैदर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रैटेजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट की कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, यानी कि हम किस तरह से करिकुलम डेवलप करें कि हमारा करिकुलम जो है बहुत ही यूजफुल हो और जिसकी बहुत सारे फ़ायदा हो और हम ऑलराउंड डेवलपमेंट भी अचीव कर पाएँ। तो करिकुलम बनाने के लिए एक बहुत ही लंबा प्रोसीड्यूर होता है और उसकी स्ट्रैटेजीज़ भी फ़ॉलो करनी पड़ती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि करिकुलम हमें डेवलप करने के लिए किन-किन चीज़ों को अपने दिमाग में रख के करिकुलम प्रिपेयर करना पड़ता है। तो पहला जो पॉइंट है जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए करिकुलम डेवलप करने के वक़्त, वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हम छोटे से छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। हम बड़े से छोटे की तरफ नहीं आना है, हमें बड़े से छोटे तक नहीं आना है, हमें छोटे से बड़े तक का कॉन्सेप्ट चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चे को पहले छोटा ABCD का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। ABCD का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। उसके बाद एप्पल या बॉय, यानी कि पहले हम सिंपल सीखेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड सेंट्रिक। चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसा करिकुलम बनाना है हमें जो लर्नर्स के
नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज को फोकस करके बने, यानी कि उसके साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए। साइकोलॉजिकल जो उसके नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए करिकुलम बनाना है। हमें करिकुलम ऐसा बनाना है जो चाइल्ड के लिए बना हो और चाइल्ड पे थोपा ना जाए, ठीक है, ताकि चाइल्ड को लर्निंग करने में भी इंटरेस्ट आए। और जब लर्निंग करने में इंटरेस्ट आएगी तो लर्निंग जो है अल्टीमेटली और ऑटोमेटिकली लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक रहेगी, बेटर रहेगी। तो इसलिए चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए करिकुलम डेवलप करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है सोशल नीड्स या डिमांड्स। देखिए, हमारा करिकुलम कब यूज़फुल होगा, जब हम सोसाइटी को सर्व कर पाएंगे या फिर हमारा नेशन जो है उसका डिमांड फुलफिल हो पाएगा, तभी हमारा करिकुलम जो है वो यूज़फुल होगा। तो हमें ऐसा करिकुलम बनाना है जो सोसाइटी के नीड को बेस करके हो, डिमांड के बेस करके हो, और वो हमें अल्टीमेटली, क्योंकि इंडिविजुअल को अल्टीमेटली सोसाइटी को ही सर्व करना है, नेशन को ही सर्व करना है, सोसाइटी में ही रहना है। तो हमें ऐसा करिकुलम सीखनी होगी जिससे हम सोसाइटी में सरवाइव कर पाएँ और हम सोसाइटी को कुछ दे पाएँ। तो हमेशा सोशल सेंटर्ड या फिर सोशल के नीड को बेस करके करिकुलम बननी चाहिए। इसके अलावा है ईजी टू डिफिकल्ट। ईजी टू डिफ़िकल्ट यानी कि अब देखते हैं, जब बच्चे को हम क्लास 2 या 3 में देते हैं, तब हम बच्चे को सिंपल एडिशन सिखाते हैं, जिसमें सिर्फ 2 ठो या 2 ठो सिर्फ जो नंबर है उसका एडिशन सिखाते हैं, 2 नंबर का एडिशन सिखाते हैं, जैसे कि 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, उसके बाद 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, ऐसा सिंपल करते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उसमें ये 2 की जगह पे हम 2 ठो नंबर की जगह पे हम और 2 ठो नंबर इंक्लूड कर देते हैं। इसके बाद और हम 4 ठो इंक्लूड कर देते हैं। जब और भी बच्चे बड़े होते हैं, क्लास 10 में जाते हैं, 12 में जाते हैं, तब हमें बच्चे के लिए बड़ा बड़ा फॉर्मूलाज होता है, बच्चे का खुद का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए इजी टू डिफ़िकल्ट हमें पहले छोटा छोटा करके इजी इजी कॉन्सेप्ट समझनी पड़ती है, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट पे जाएंगे। अगर हम डिफ़िकल्ट पहले ही दे देंगे तो बच्चा का तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं रहेगा ना, बेस तो मजबूत नहीं रहेगा, तो फिर बच्चे जो है वो डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें इजी टू डिफ़िकल्ट यानी कि सिंपल सिंपल करके कि हमें डिफ़िकल्ट तक जाना है। इसके अलावा हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे पहले ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि जब बच्चे बच्चे छोटे रहते हैं तो वो कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ खेल के उसे सीखते हैं, अपना जो वर्ल्ड है उसको वो एक्सप्लोर करते हैं। तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हमें बच्चे को ऑब्जर्व करके वो लर्निंग स्टार्ट कर सके। तो पहले होता है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद होता है रीजनिंग। रीजनिंग जो है वो आहिस्ते आहिस्ते करके डेवलप होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में हम इंक्लूड करते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। बच्चे पहले फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके बाद उनका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जैसे कि हाइपोथेसिस समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिस्कवरी। इसके अलावा आप समझ सकते हैं डिस्कवरी, फॉर्मूलाज,
तो ये सारे चीज़ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। पहले चाइल्ड कॉन्क्रीट सीखते हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिसे हमें अपने माइंड में रख के करिकुलम को बनाना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सब बेस्ट स्ट्रैटेजीज है करिकुलम बनाने के। इसके अलावा और भी 2-4 ठो पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी 2-4 स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे कि जिसकी जिसकी जो मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, हम जो अभी 2-4 स्टेजेस पढ़ चुके हैं, स्ट्रैटेजीज पढ़ चुके हैं, उससे इसकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। तो जैसे कि होता है नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, यानी कि हम पहले नोन पे रहते हैं। नोन यानी कि हम पहले कोई चीज़ को समझते हैं, उसके बाद हम अननोन पे जाते हैं, नोन टू अननोन। तो आप देख सकते हैं करिकुलम डेवलपमेंट करने की स्ट्रैटेजीज जो है मैं यहाँ पे कुल 6 तो लिख के रखी हूँ, जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, चाइल्ड सेंट्रिक, सोशल नीड एंड डिमांड, इजी टू डिफिकल्ट, ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और लास्ट का जो है एज, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, यानी कि 3A। यानी कि एज के बेस करके करिकुलम बनना चाहिए, चाइल्ड की एबिलिटी को ध्यान में रख के करिकुलम बनाना चाहिए, और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल की पोटेंशियलिटीज, यानी कि आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी, कैपेसिटी या एबिलिटी है कि नहीं कि आप वो परफॉर्मेंस कर पाए, आप वो काम कर पाए। कोई ऐसा काम होता है जो हम जॉब के लिए करते हैं पर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें, तो हमारा इंटरेस्ट टूवर्ड्स दैट जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये दोनों चीज़ जो है वो बनता है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड को भी ध्यान में रख के हमें करिकुलम डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये कुछ थे स्ट्रैटेजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, और मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको करिकुलम की कॉन्सेप्ट क्लियर की हूँ, प्रिंसिपल्स बताई हूँ, टाइप्स बताई हूँ, स्ट्रैटेजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट बताई हूँ। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसके और भी जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी कवर करूँगी। और अगर आपको और भी कोई यूनिट की या टॉपिक की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आपको हमारा ये अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड सारी टॉपिक्स कवर कराऊंगी, और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही एग्जाम्पल के साथ कराऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और मोटिवेटेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।